वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरे में। तो सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और किसी एक दोस्त के पास शेयर ज़रूर कर दें। और हम यूपी टेट के पाठ्यक्रम, यूपी टेट के जो 1 से 5 तक का जो होता है प्राइमरी का एग्ज़ाम, उसके पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे थे। क्योंकि अब हम ईबीएस की क्लास शुरू कर रहे हैं, सी टेट की और यूपी टेट दोनों की। तो सबसे पहले मैं दोनों के सिलेबस के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। तो आज मैं आपको सिर्फ यूपी टेट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और जो सी टेट का सिलेबस है उसकी मेरी अलग क्लास रहेगी, उसका सिलेबस मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज मैं सिर्फ यूपी टेट के पर्यावरण अध्ययन 1 से 5 तक के सिलेबस को डिस्कस करूंगा कि इसमें कौन सा टॉपिक आता है, टोटल कितने टॉपिक आते हैं, क्या आता है, क्या हमें पढ़ना है, कौन ज़्यादा आता है, कौन कम आता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट के सिलेबस। यूपी टेट का सिलेबस है ईवीएस का। कौन सा? ईवीएस का, क्योंकि अब हम ईवीएस शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट का जो सिलेबस है पर्यावरण अध्ययन का 1 से 5 तक का, तो इसमें 30 नंबर का आपका टोटल पूछा जाता है। 30 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 नंबर के रहते हैं, 30/30। तो 30/30 में सबसे पहला टॉपिक है आपका परिवार। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? परिवार। परिवार से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया यूपी टेट में, जहां तक मुझे पता है। परिवार से, फैमिली से यूपी टेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सिलेबस में है इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है अभी तक नहीं आया, अब होने वाले एग्जाम में जो 2021 में होगा उसमें आ जाए, तो इसलिए हमें परिवार टॉपिक भी पढ़ना है। बाकी सब टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। दूसरा है भोजन, स्वास्थ्य, और भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया और स्वच्छता। भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो इनसे क्वेश्चन बने हैं और बनते हैं। तो जहां हमने एक पढ़ा था कि परिवार से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब आ सकता है और हमारे सिलेबस में भी है परिवार, तो परिवार तो हम डिस्कस करेंगे ही। इसके बाद दूसरा है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांस है और हमारे सिलेबस में भी है। तो परिवार हो गया, इसके बाद दूसरा भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता हो गया। तीसरा है आवास। आवास मतलब घर। कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के घर में रहता है, किस प्रकार के स्टेट में किस प्रकार के आवास हैं, किस प्रकार के राज्य में, जैसे जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहाँ कैसे घर हैं। और आवास में जीव जंतुओं के आवास भी शामिल हैं, मनुष्य के आवास भी शामिल हैं, मछलियों के आवास भी शामिल हैं, समस्त प्रकार के आवास शामिल हैं इसमें। तो परिवार, दूसरा है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, तीसरा है आवास, और चौथा है पेड़ पौधे एवं जंतु। चौथा कौन सा है? पेड़ पौधे और जंतु। तो हमें पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ना है और जंतुओं के बारे में भी पढ़ना है। तो अगला है पेड़ पौधे और जंतु। पहला है परिवार, दूसरा है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, तीसरा आवास, चौथा पेड़ पौधे एवं जंतु, पांचवा हमारा परिवेश। पांचवा क्या है? हमारा परिवेश। छठवां है मेला। छठवां कौन सा है? मेला। और मेले में जो है वो यूपी के मेले और इंडिया के फेमस मेले, उत्तर प्रदेश के जो मेले हैं वो पूछे जाएंगे, और भारत के जो प्रमुख मेले हैं जो प्रसिद्ध हैं वो पूछे जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा व्यवसाय। सातवां व्यवसाय है। फिर हम आगे बढ़ेंगे 8वें की ओर। तो 8वें में है जल। आपसे जल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जल के बाद आपसे पूछे जाएंगे यातायात और संचार व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। यातायात और संचार व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपसे पूछे जाएंगे खेल से संबंधित प्रश्न। तो जल हो गया, खेल हो गया, यातायात के साधन जो हैं और संचार के साधन जो हैं उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, भारत के पठार, महाद्वीप, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है हमारा प्रदेश। हमारा प्रदेश से, यानी कि हमारा प्रदेश से मतलब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी से प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपी के सामान्य ज्ञान के थोड़े थोड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें भी नदियाँ, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, इसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके बाद एक अलग से टॉपिक है संविधान। इसी में आपके सिलेबस में इससे 2-3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ये मोस्ट है, इससे 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। संविधान,
संविधान थोड़ा बड़ा भी है। जैसे पहला है शासन व्यवस्था, दूसरा स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत ग्राम में, नगर पंचायत नगर में होती है, नगर पंचायत मतलब विकासखंड स्तर पे होती है। इसके बाद नगर पालिका तहसील स्तर पे। तो ये आपके सिलेबस में सारा है। इसके बाद नगर पालिका हो गया, नगर निगम जो कि सिटी में होती है, शहर में होती है। इसके बाद जिला प्रशासन, जिला प्रशासन के बाद आपकी न्यायपालिका, न्यायपालिका के बाद कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व पूछे जाएंगे और राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय एकता और मतदान से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी ऑफ ईवीएस, एनवायरमेंट की जो पेडागोजी होती है आपसे वो पूछी जाएगी। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे एनवायरमेंट की पेडागोजी से। दो या तीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन पेडागोजी के सीटेट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 या 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं पेडागोजी से यूपी टेट के पर्यावरण में। तो इसको आपको उतना ज़्यादा तैयार नहीं करना है यूपी टेट के लिए, इससे मात्र 2 या 3 प्रश्न आते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा प्रश्न जो यूपी टेट में है वो फैक्चुअल प्रश्न रहते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादा कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चन नहीं पूछते इसमें। इसमें जो क्वेश्चन है वो फैक्ट रहते हैं, फैक्ट पूछते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि भाई फैक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि अजमेर पुष्कर मेला कहाँ लगता, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता, तो अजमेर में लगता है राजस्थान में। ऐसे फैक्ट ही फैक्ट पूछे जाएंगे, कंसेप्ट नहीं पूछे जाता है इसमें। कंसेप्ट पूछा जाता है सी टेट में, और यूपी टेट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके एग्जाम में क्या क्या आना है। परिवार आना है, भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता एक ये टॉपिक आना है, आवास आना है, पेड़ पौधे और जंतु के बारे में आना है, और हमारा परिवेश, मेला, ये पूरे टॉपिक आने हैं। इसके बाद है व्यवसाय, व्यवसाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जल, जल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यातायात और संचार के साधन, खेल, भारत की नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, और उत्तर प्रदेश से जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और फिर 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे पर्यावरण के शिक्षा शास्त्र से, पेडागोजी ऑफ ईबीएस। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे इसको तैयार करें। सबसे पहले आप इस सिलेबस को 2 से 3 बार याद कर लें। 2 से 3 बार इसको पढ़ें तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा ये सिलेबस। आपको सिलेबस याद करना ये जरूरी है, क्योंकि आपको पता चले कि हम बाहर की बातें ना पढ़ें, बाहर की बातें ना सीख लें, आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना सीख लें। तो सबसे पहले आप 2-3 बार सारे सिलेबस को दोहराइए, तो इससे क्या होगा कि आपको सिलेबस याद हो जाएगा। और सिलेबस याद करना जरूरी है ताकि आप कट टू कट चीज़ें पढ़ें, जो सिलेबस में वही पढ़ें, सिलेबस से बाहर की चीज़ें ना पढ़ें। इसलिए सिलेबस आपको याद करना जरूरी है। और दूसरी चीज़, आपको सारी चीज़ें, आपको कोई ना वीडियो देखने की ज़रूरत है किसी का, ना कोई बुक पढ़नी जरूरी है। आपको मैं 5 से 6 बुक मिला के जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, खुद मैंने जो हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, उससे आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको 2000 से भी ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। 2000 से ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाएंगे, और 5 या 6 किताबों से मिलकर जो नोट्स बनाए गए हैं आपको वो हैंड रिटन नोट्स प्रदान किए जाएंगे और उनसे पढ़ाया जाएगा। आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे नए नए फैक्ट देखने को मिलेंगे जो आपने शायद ना देखे हों। क्योंकि कोई बंदा यदि तैयारी करता है तो 1 या 2 किताबें लेता है, लेकिन मैंने 5 या 6 किताबें खरीदी हैं और उसमें से जो नोट्स बनाए थे मैंने, या अभी मेरे पास जो हैं, या मैंने जो हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, उनसे आपको पढ़ाया जाएगा। और कोई भी चीज़ आपकी इससे बाहर नहीं होगी। और इसके बाद 2000 से ऊपर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस हिसाब से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आपको कहीं भी किसी भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 5 से 6 बुक हैं और उनसे मैंने नोट्स तैयार किए हैं। आपको खुद पता चल जाएगा जब आप उनको पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस को आप याद कर लें। टोटल 30 नंबर का आपका आने वाला है यूपी टेट में पर्यावरण अध्ययन, और सारी चीज़ें फैक्चुअल पूछी जाएंगी। अभी तक के पेपर आप उठा के देख लो, फैक्ट ही फैक्ट पूछे गए हैं। तो जो आपसे ना बने
उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। ये चीज़ें मैं सारी आपको तब बता दूंगा जब मैं आपकी क्लास लूँगा। अभी मैंने आपको सिलेबस समझाया है, तो सबसे पहले आप इस सिलेबस को याद कर लीजिए। 2 से 3 बार पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, रात पढ़िए। आपको 2-3 दिन ऐसा करेंगे तो ये पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। और ये हमारी वीडियो का एंड है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।